Okay, so guys, very good evening to all of you. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC Under 24/7. Sorry for this small glitch. हाँ, मैं एक सॉन्ग सुन रही थी, आई एम अनस्टॉपेबल, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, आप सुनिएगा ज़रूर। जब भी आपको लगे कि आप हार रहे हो, थक रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर बच्चे आपसे ज़्यादा शक्ति जो है ना वो किसी में नहीं है, ध्यान रखिएगा। हमें लगता है हम थक रहे हैं, आई एम टायर्ड, इट्स टू कोल्ड, बहुत ठंड है ना, अभी ठंड आ जाएगी, लगेगा अरे ठंड है कैसे पढ़े। इट्स टू हॉट, देखो ठंड हर साल आएगी, इट्स टू हॉट, गर्मी हर साल आएगी, बरसात हर साल आएगी, लेकिन आपका एग्जाम जो है ना वो बार बार आपको नहीं देना आएगा, तो वो भी, लेकिन एक टाइम के बाद में तो वो भी नहीं आएगा ना, आपकी एज निकल जाने के बाद में। तो जो टाइम है वो आज है बच्चे, ठीक है। तो यू आर अनस्टॉपेबल, आपको कोई नहीं रोक सकता है अगर आप सोचो, यू आर अनस्टॉपेबल। तो सॉन्ग जरूर सुनिएगा। ओके, तो चलिए बच्चे, अब सॉन्ग आपने अगर सुन लिया हो यहाँ पर तो क्या करना है, हमारी अडर 24/7 ऐप को डाउनलोड करना है और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए बच्चे, हम लोग आते हैं यहाँ पर अपने एरर डिटेक्शन की तरफ। तो एरर, नो एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपके सारे एग्जाम से जो है ना वो बिल्कुल सर पे है और आप तो अब अनस्टॉपेबल हो। You must either be regular with your studies and study for longer period before the examination. बताइए बच्चे, हमारा आंसर जो है वो क्या होगा। देखो, अब यहां पर मैं बोलती हूँ आपसे कि 5 सेकंड में तुम लोग आंसर निकाल सकते हो। अगर हमें इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स पता है ना तो 5 सेकंड में आंसर निकल जाएगा, 5 सेकंड में, है ना। मुझे नहीं पता, मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ। देखो, इंग्लिश जितनी आती है अच्छी बात है, अगर नहीं भी आती है तो अगर आपने ग्रामर में क्या रूल पढ़ा है, ईदर पढ़ा है, ईदर के बाद में हमारा क्या आता है। सबसे पहले तो हम ईदर का मतलब जान लेते हैं। इसका मतलब होता है दो में से कोई एक, ठीक है। अब इसका जो मतलब है हमारा दो में से कोई एक है। हाँ, यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। तो हमारा यहां पर एंड नहीं आएगा बच्चे, क्या आएगा, और आएगा। ये आपका क्वेश्चन 5 सेकंड में आना चाहिए बच्चे, 5 सेकंड में। क्यों? क्योंकि हमारा यहां पर क्या होता है, ईदर एंड और का कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है। अब कितना भी बड़ा हमारा सेंटेंस क्यों नहीं हो, दो चीजें जिसकी ये बात कर रहा है, ईदर के बाद में देखो यहां पर कुछ समझ में नहीं भी आएगा तब भी ये समझ में आएगा, अच्छा मैम ने बताया था ईदर एंड और किधर है, ईदर है, अब मेरा और ढूंढना है। यहां पे अगर आपका ये क्या लगा, एंड लगा है, हमारा एंड नहीं होगा, हमारा क्या होगा, और होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो गया है, C1 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो जितने भी आपके कंजंक्शंस हैं उनकी लिस्ट आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस कर लोगे ना, 500 तो हमारे प्रैक्टिस के लिए होते हैं। जो हमारे इंपॉर्टेंट लिस्ट होती है बच्चे, वो 100 सेंटेंसेस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, दैट्स इट, इंग्लिश ग्रामर खत्म, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, new taxation rates announced by the government are bound to affect the export sector. अगेन देखो, इतना बड़ा हमारा क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला जो आपका क्वेश्चन है इसमें भी वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वही सेम पैटर्न, कुछ भी नया नहीं है, हमारे हर बार यही क्वेश्चंस आते हैं। बताइए बच्चे क्या होगा, ध्यान से पढ़ लीजिए। सो द न्यू टैक्सेशन रेट्स, देखो, हाँ जी, अब आप बोलोगे यहाँ पे रेट अनाउंस करे गए हैं, है ना, बहुत सारे कोई रेट अनाउंस करे गए। अरे तो रेट्स भी तो हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्सेशन रेट्स जो है कि इसका ये स्लैब है, इसका ये स्लैब है, इसका ये स्लैब है, चल जाएगा। अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, कौन हमारा अनाउंस करता है, गवर्नमेंट अनाउंस करती है। आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, है ना। तो रेट्स के लिए अब देखो यहाँ पर हम इसको स्मॉल बनाते हैं, रेट्स आर बाउंड टू इफेक्ट, सिर्फ इतना सा पढ़िए यहां पर। अब रेट्स के लिए आर मेरा ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मेरा बिल्कुल ठीक है ना। टू के बाद में क्या आया है बच्चे, इफेक्ट आया है, विच इज रॉन्ग। अब इसको ना अपने कॉपी पेन लेके ना ध्यान से देख लो। अच्छा,
तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारा क्या होगा, इफेक्ट होगा, है ना। आंसर मेरा क्या है, इफेक्ट है। आंसर मेरा क्या है, C1 इज द करेक्ट आंसर। अब ये बिल्कुल माइंड में फिट होना चाहिए हमारा, यहाँ पर आंसर जो है वो क्या है। सेकेंड चीज, आपको कभी भी गलती नहीं करनी है। क्यों बच्चे, ध्यान से सुनना, भी कमेंट सेक्शन बंद कर दो, आप भूल जाओगे और एग्जाम तुम्हारा बिल्कुल अब सर पे आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ हम जो है सीखेंगे कि हमारा अगर इफेक्ट क्या डिफरेंस होता है ना। तो इफेक्ट और इफेक्ट, अच्छा ये वाली गलती मत करना कि अगर हमारा इफेक्ट लिखा हुआ है तो मैंने इफेक्ट कर दिया, इफेक्ट लिखा हुआ है तो इफेक्ट कर दिया, ये गलती नहीं करनी है। इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इफेक्ट हमारा होता है दिस इज इम्पैक्ट ऑन, और इफेक्ट होता है रिजल्ट। हमारे लिए अगेन बहुत ही कंफ्यूजिंग है इफेक्ट और इफेक्ट क्या होता है, लेकिन हम अभी इसको ध्यान से समझेंगे। रेवन इस बर्ड का नाम होता है, चिड़िया का नाम होता है। काला कौवा, बड़ा सा जो काला कौवा होता है ना आपका, एक होता है छोटा सा हमारे घर के बाहर काय काय करता है, जंगली कौवा जो होता है ना बड़ा सा, उसे रेवन बोलते हैं। पहले के टाइम पे ना ये लेके जाता था, चिट्ठी विट्ठी लेके जाता था, है ना। इसके पास में मैजिकल पावर्स भी होती हैं, ऐसा वेद पुराणों में बोला गया है, बाकी तो भगवान जाने। तो हमारा यहाँ पे रेवन से याद रखिएगा बच्चे। मैं इस ट्रिक पे ना हमेशा, मतलब मैंने ये रट लिया है, कभी आपको इवन पढ़ाते हुए भी मैं रेवन याद करती हूँ, क्योंकि इससे मुझे कंफ्यूजन नहीं होता है। मान लो 100-500 क्वेश्चन करे, अचानक से उसके बाद में आया रेवन, है ना। इफेक्ट में मुझे डिफरेंस जो है वो फिगर आउट करना है, तो रटा हुआ बिल्कुल नहीं है मेरे लिए, रेवन ट्रिक है। रेवन में क्या है, इफेक्ट वर्ब है, इफेक्ट नाउन है, तो वर्ब की जगह क्या आएगा, इफेक्ट आएगा। जहां पर मेरा वर्ब वाला पार्ट लगना है वहां पर ए लगना है ना। जैसे कि था हमारा कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट फला फला फला, ठीक है, ये कर दिया। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देख लो सही है कि नहीं। जैसे ही आपने देखा इफेक्ट, आप देखो ये कहां पर लगा हुआ है, ये टू के बाद में लगा हुआ है। और बच्चे हम टू के बाद में क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, है ना। टू के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज करते हैं। तो वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर बताइए। हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है अकॉर्डिंग टू दिस, है ना, इफेक्ट, है ना, इफेक्ट आएगा। सिंपल है हमारा। ओके चलिए, अब बच्चे मुझे ये बताइए कि इफेक्ट कहाँ पे यूज होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। These days job opportunities are not as better as they used to be in the early 70s. आपको टफ लगेगा, लेकिन अगेन बच्चे ग्रामर के आपके मैंने बताया ना 100 क्वेश्चन जो हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं, बाद में सिर्फ वही क्वेश्चन जो हैं बच्चे वो घूमते हैं, है ना। ये मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है ग्रामर ये जो है कैसे कर पा रहे हो, यही इसका मैजिक है। 100 क्वेश्चंस अगर हम कर लेते हैं ना, तो 100 क्वेश्चंस के बाद में 101 आपका वही रूल आएगा जो कि पढ़ा हुआ होगा। ये हमारा क्या है, These days job opportunity are not as better as, देखो हमारा यहां पर सबसे पहले यस बिल्कुल करेक्ट आंसर है सबका। जॉब अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है तो हमारा यहां पर क्या आएगा, इज आएगा। एक गलती और है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमने यहां पर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं बच्चे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा हमारा सबसे पहला आपको जो एरर डिटेक्शन करना है ना, वो हमारा जो करना है वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे ही हमें ध्यान देना है सबसे पहले, है ना। जॉब अपॉर्चुनिटी इज नॉट एज, बेटर नहीं आएगा, यहां पर गुड आएगा। तो मैम ये क्या है, मैम ये क्या है, ये हमारा होता है जॉब अपॉर्चुनिटी। एज हमारा जब हम यूज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, इसमें कोई भी कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करते हैं। गुड बेटर बेस्ट ये होता है ना, गुड बेटर बेस्ट, तो हमारा यहां पर बच्चे क्या यूज होगा, गुड यूज होगा। जॉब अपॉर्चुनिटी इज नॉट एज गुड एज, अगर एज लगा है तो हम क्या रखेंगे, यहां पर गुड रखेंगे, ठीक है। तो यहां हम लोग क्या बोलते हैं, एज लॉन्ग एज, ठीक है, एज लॉन्गर एज तो नहीं बोलते हैं ना। ओके तो कंपैरेटिव डिग्री कभी यूज नहीं होती है एज के बीच में, क्यों, क्योंकि ये कंपैरिजन ऑलरेडी हो गया है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर व्हेन व्यूड विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू द एंटायर एपिसोड अज्यूम्स अ डिफरेंट कलर टुगेदर। बताइए बच्चे, सोचिए आंसर क्या होगा।
बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट शो है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये आपकी एरर डिटेक्शन को ना इतना बेसिक से स्ट्रॉन्ग बनवा दूंगी मैं यहाँ पर आपको इस शो में। आपका एरर डिटेक्शन कभी गलत नहीं होगा। आप यहाँ पे अगर लगातार 10 दिन आपने ये सीरीज कर ली, 10 दिन के बाद में आप ऑटोमेटिक जो है ना आपका आंसर आने लगेगा, आप गोली की स्पीड से आंसर दोगे। व्हेन व्यूड विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू द एंटायर एपिसोड्स, जब हमने देखा उसकी नजर से, जब मैंने उसकी नजर से देखा, जब देखा गया, सॉरी, व्हेन व्यूड, जब देखा गया उसकी नजर से, उसके पॉइंट से, द एंटायर एपिसोड, पूरा एपिसोड जो था अज्यूम हुआ, लगता है एक डिफरेंट कलर। ठीक है, चलिए अब यहां पे हमने उसके नजर से देखा, तो नजर के साथ में देखा या फिर नजर से देखा, बताइए, नजर के साथ में देखा या फिर नजर से देखा? तो हमने नजर से नहीं देखा, सॉरी नजर के साथ नहीं देखा, नजर से देखा। तो फ्रॉम प्रेपोजिशन जो है वो हमारी यूज होगी, इज यूज्ड फॉर शोइंग समबडीज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम वंस पॉइंट ऑफ व्यू, योर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो यहां पर फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, तो व्हेन व्यूड फ्रॉम हिज पॉइंट, ठीक है। तो आपका क्या यहां पर क्या आना चाहिए? यहां पर बच्चे विद नहीं आएगा, यहां पर हमारा फ्रॉम आएगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम से की बात कर रहे हैं। विद का मतलब होता है साथ, ठीक है। फ्रॉम जो होता है वो हमारा से होता है, विद का मतलब होता है साथ। रट जाएगा तुम्हें ये क्वेश्चन जो है, प्रपोजिशन हो चाहे हमारा ग्रामर का कोई सभी पार्ट नहीं हो, ग्रामर हम बहुत अच्छे से कर लेंगे बच्चे, ये क्वेश्चन साथ साथ करते जाइएगा। चलिए बताइए बच्चे, पास्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जस्ट पास्ट सेकंड का। ऑन मेनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर पीपल बाय वे ऑफ गिविंग देम फूड एंड क्लोथ्स टू पुट ऑन। हाँ जी बच्चे, आंसर क्या होगा बताइए? ऑन मेनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर पीपल बाय वे ऑफ गिविंग देम फूड एंड क्लोथ्स टू पुट ऑन। ओके तो देखो बच्चों, ये मेरे बैच में भी ना बच्चे जो हैं कान पकड़ पकड़ के उनका ठीक करवाना पड़ता है। बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, और आप लोग तो चलिए कोई बात नहीं कि मैडम हम लोगों ने इंग्लिश नहीं सीखी, ये फॉरेनर्स भी गलती करते हैं। इंडियंस स्पेशली जो गए हैं बाहर, अमेरिका, लंदन, क्योंकि मेरी अगर मान लीजिए काफी सारे ऐसे रिलेटिव है जो बाहर रहते हैं, मैं उनकी भी इंग्लिश ठीक करती रहती हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल भी मार लेते हैं, बोलते हैं वी डिड वेंट देयर, ओके सो वी डिड वेंट देयर, नो इट इज रॉन्ग इंग्लिश, ओके सो व्हाट इज द करेक्ट, यू प्लीज टेल मी। सो वी डिड हेल्प, we did go, after did क्या यूज करना है हमें? did के साथ में हमें verb की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ओके समझ में आया बच्चे? सो दिस इज did प्लस verb की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा देखो इसको याद रखो, do did done हमारा ये होता है, do did done, I have done this ये थर्ड फॉर्म है, I did this ये सेकेंड फॉर्म है, पास्ट की बात हो रही है, और do I do this है ना, मैं करती हूँ इसे, तो ये प्रेजेंट है। जब हमने डिड यूज कर दिया है उसके बाद में हमें पास लगाने की जरूरत नहीं। हम ये थोड़ी ना बोलेंगे मैंने हेल्प की थी, ये दो बार थी आ जाएगा, दो बार हमें थी नहीं लगाना है। इसको लिख लो अपने क्वेश्चन में, अपने इंपॉर्टेंट नोट्स में, ठीक है। देखो बच्चों, अगर सिंपल है, मैं तुम्हें यहाँ पे गारंटी देती हूँ एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा अगर तुमने ये क्लासेस कर ली। मैं नोट्स बनवाती जा रही हूँ, साथ साथ में इसको लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, टू बी रिमेम्बर्ड, ठीक है, कि आपको ये याद रखना ही चाहिए, ये गलती से भी मत भूल जाना, ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अब ये तुम लोग भूलोगे नहीं, क्योंकि ये ना गलतियां बच्चे बहुत कर देते हैं, डिड के बाद में सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं। Unless it is accepted to both the parties and arbitrator would be of no use to settle this dispute। Again बच्चे 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये, 5 सेकंड्स का क्वेश्चन। जैसे ही तुमने ये क्वेश्चन 4 सेकंड में पढ़ा, 5वें सेकंड तुम्हारी एरर आएगी। अगेन देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा और आप उसको ठीक ही करोगे। चलिए मैंने अभी ये क्वेश्चन आपको बताया है। एक चीज मैंने बोली थी कि अगर 100 सेंटेंसेस, 100 रूल कर लो ना यहाँ पे, उसके बाद में हमारा रिपीट होता है रूल हमारा रिपीट होता है। ये चीज मैंने आपसे बोली थी बच्चे।
और देखो इसी यहाँ पे सेंटेंस में यहाँ पर मैंने क्या बताया था, अभी मैं बहुत ज्यादा नहीं, मैं कहां पे जा रही हूं, देखो मैं इस पे जा रही हूं, मैंने यहां पर लिखा है 2 + V1। 2 के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगती है ना। तो यहां पर हमारा 2 के बाद में बच्चे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगी है। उसी क्वेश्चन में ही हमने सीख लिया था 2 के बाद में क्या लगेगा, 2 के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। एवरीवन क्लियर? अब क्वेश्चन का मतलब समझ में आया नहीं आया, क्या मतलब है मेरा ग्रामर का ये जो है ना, देखो पीएचडी तुम्हारी चलती रहेगी पूरी जिंदगी भर। पीएचडी का मतलब ये कि इंग्लिश तुम सीखते रहोगे पूरी जिंदगी भर, जैसे मैं आज भी सीखती हूँ, है ना, कि बहुत सारे जो अलग अलग वर्ड्स हैं, कहाँ से ओरिजिन है, क्या नहीं है, तो सीखने की ना कोई लिमिट नहीं होती है। जितना एग्जाम में आ रहा है उतने के लिए ना तुम्हारा इतनी इंग्लिश बहुत है ना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, अनलेस का क्या यूज होता है, अनलेस अनटिल आता है। यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं एबल, लेकिन टीयर 2 में तक हमें आता है, हमें अभी नहीं पढ़ना है। बोथ द पार्टीज विल वुड जो है वो हमारा आता है, लेकिन हमारा यहाँ पे ठीक है वुड, हमारा विल वुड में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर एक ही क्वेश्चन देखोगे तो 4 से 5 रूल आपके क्वेश्चन पे बन जाते हैं। यहाँ पे वो वाली मिस्टेक नहीं है, इसीलिए मैं बता नहीं रही हूँ आपको, आगे हम उन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल्दो द मैनेजर वॉज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू सुधीर यस्टरडे, ही ट्राइज टू अवॉइड इट। अगेन बच्चे ये क्वेश्चन जो है ना, मैंने बोला था जो आपको सेम पैटर्न 100 क्वेश्चंस के बाद में रिपीट होता है रूल आपका, तो ये वही क्वेश्चन है। बताइए बच्चे, तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, आप जो है ना यहाँ पे मैंने बोला था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इंपॉर्टेंट होता है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे वर्ब आ गया है। अगर तुम सिर्फ वर्ब को लेके चलोगे यहाँ पर, तो वर्ब पे आपकी 90% एरर्स जो है वो सॉल्व, 90% एरर्स जो है वो हमारी सॉल्व हो जाती हैं। वर्ब समझ लिया ना, इंग्लिश को समझ लिया। तो ऑल्दो द मैनेजर वाज कीन ऑन, देखो यद्यपि, ऑल्दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि। यद्यपि मैनेजर जो था वो कीन ऑन था, वो उत्सुक था। कीन ऑन का मतलब क्या है, उत्सुक होना। बच्चा देखो क्वेश्चन ना यहाँ पे भी आ जाता है, कीन के बाद में ना ऑन नहीं लिखा होता है, एरर में आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, सेंटेंस रिप्लेसमेंट में आ जाता है। तो कीन उत्सुक होना, कीन ऑन गेटिंग द वर्क, ऑन लगा है, प्रपोजिशन आईएनजी आएगा, ठीक है। जिरन कहते हैं द वर्क डन थ्रू सुधीर यस्टरडे, वो चाहता था कि वो मैनेजर जो है वो सुधीर के द्वारा काम को संपन्न कराए, उस चीज को लेके वो उत्सुक था। बट यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे ही ट्राइड, यहां पर हमारा क्या आएगा, ही ट्राइड आएगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा किस में चल रहा है, जब यहां पर हमारा पास्ट है ना, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, ट्राइड लगाएंगे, पास्ट आएगा। ही ट्राइज टू अवॉइड इट नहीं, मैं कल बुआ जी के गया था, मैंने खाना खाया है, ये दोनों सेंटेंस का मेल क्या बना, मैं बुआ जी का गया था, मैंने खाना खाया था, ठीक है। आपका पास्ट है तो पास्ट है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है, ये चीज याद रखिएगा बच्चे, ठीक है। तो ही ट्राइड। अगेन बच्चे ये वाला जो सेंटेंस है ना, इसको ध्यान से देख लो, इसमें कितनी भी हाई फंडू आपके साइंस दे दे, रीजनिंग दे दे, मैथमेटिक्स दे दे, कुछ भी दे दे कि ऐसा हुआ था इंसान चांद पे चढ़ा था, रॉकेट साइंस दे दे, ग्रामर तुम्हारी वही स्थिर रहती है, ठीक है। पास्ट में चल रहा है तो पास्ट में चलेगा, वो प्रेजेंट में बच्चे नहीं आएगा। चलिए, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर वाज नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। अगेन बच्चे कितना सेकंड लगेगा मुझे से बोलने में, 10 सेकंड, है ना। तो क्या मैं बोल दूं कि ये 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है, अगर प्रैक्टिस से आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करोगे तो आपका 10 सेकंड से कम का क्वेश्चन है। चलिए बच्चे बताइए, the various consequences of the decision taken by the finance minister was not foreseen by the bureaucrats. ओके तो देखिए यहां पर क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज। मुझे नहीं पता कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या है, बहुत गंदी इंग्लिश में यही तो हो सकता है ना। कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पता, कोई बात नहीं, ग्रामर फिर भी सही होगी। मैडम ने इतना बताया था कि बुक का प्लूरल क्या होता है, बुक्स होता है
है ना। हमारे स्कूल वाली जो हमें शिशु मंदिर में अध्यापिका पढ़ाती थी, उन्होंने भी बताया था, उन्होंने इतना तो बता ही दिया होगा, प्लूरल होता है, बुक्स होता है, एक पेन दो पेन्स होता है। अगर किसी वर्ड के आगे एस या ईएस हमारा लगा होता है, ESS लगा होता है, तो वो प्लूरल होता है। यहाँ पे भी ये प्लूरल लगा है, तो हमारी जो मैडम थी उन्होंने सिखाया था कि वर लगेगा, है ना, प्लूरल लगेगा। अगर हम बेसिक इंग्लिश को याद रखें एग्जाम तब भी क्वालिफाई होगा बच्चे। और मैं तुम्हें शो करूंगी, इतना बड़ा सा सेंटेंस जो है, अब देखो भूल जाओ, इतना बड़ा सा सेंटेंस है, मैं यहाँ पे ये वाला जो सेंटेंस है उसको मैं क्या बना दूं बताइए। यहाँ पे मैं, देखिए इसको मैं काट दूं, ये मैं ले लेती हूं, हाँ जी। अगर मैं यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर कट कर दूं, चलिए मैंने ये कट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में ये वाली लाइन जो है ना वो मैंने यहां से कट कर दी है, ठीक है। अब देखो ये वाली लाइन भी मैंने यहां से कट कर दी है, सब मैंने काट दिया है। यहां पर वॉज, सिर्फ दो वर्ड्स आप यहां पे पकड़ो, कॉन्सिक्वेंसेस, फिर आपका क्या लिखा है, वॉज लिखा है। कॉन्सिक्वेंसेस वॉज, जितना छोटा बनाओगे चीजों को उतना आपको आसानी रहेगी। क्यों? ज्यादा पढ़ने में मेहनत लगती है, हमारा दिमाग लगता है, तो एक्स्ट्रा जो चीजें ना हटाओ, आप उनको ना क्या करना है, बैक में रखना है। जैसे कि जब फोटो शूट करते हैं ना, तो जिस चीज पे हमें फोकस करना होता है बच्चे, जो चीजें हमें कैप्चर करनी होती है हम उन पे फोकस करते हैं, है ना। फोकस करो, जो चीजें तुरंत आंखों को पता होना चाहिए। मैंने आपसे क्या बोला था, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, समझ में आया? तो यहाँ पे बच्चे हम सीख जाएंगे, हो जाएगा हमसे। चलो बताइए बच्चे, यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक बार में पढ़िए और तुरंत। आई नेवर कंसीडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज। मैंने बोला था बच्चे सबसे पहले ना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात कर लेना। इतने सारे क्वेश्चंस मैं तुम्हें करा दूंगी, लेकिन अगेन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है ना। मैम ने बोला था चीजें जो है सबसे पहले तो चेक करो सब्जेक्ट वर्ब, और उसी के अंदर तुम्हारा वर्ब आना चाहिए। कंसीडर्ड है यहाँ पर, ओके ठीक है, यहाँ पे वुड है, ओके, उसके बाद में देन डू है, ओके। तो यहाँ पे बताओ बच्चे, अगर हम इस पे चलेंगे, अभी क्या मेरा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैडम इतना बड़ा जो क्वेश्चन है उसका वही वाला हमारा रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। मैंने कौन सा क्वेश्चन करा था, ये वाला क्वेश्चन करा था, उसके बाद में फिर मैंने ये वाला क्वेश्चन करा था वर, उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन करा था, है ना। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इसको मैं एक रूल मानूं तो ये भी तो हमारा सेम रूल हो गया है। ईडी लगा है, विल का पास्ट फॉर्म बच्चे वुड होता है, विल का पास्ट फॉर्म हमारा वुड होता है, डू का हमारा डिड होता है। और डिड मैंने अभी तुम्हें सिखाया है, मैंने बोला था तुमसे 100 सेंटेंसेस ये रिपीट है, ठीक है। फर्क क्या पड़ता है, आई नेवर। अब अंग्रेजी थोड़ी सीख लेते हैं। अभी तक मैंने तुम्हारे लिए ना बात कर दी थी कि चलो पेपर की बात करी थी, अब अंग्रेजी सीखते हैं। आई नेवर कंसीडर्ड हिम टू बी अ पर्सन, मैंने कभी उसे कंसीडर नहीं करा, वह आदमी, वह इंसान, वह पर्सन हु वुड गो बैक, जो अपने प्रॉमिस पे वापस जाएगा, एंड देन डिड नॉट इवन, और माफी भी नहीं मांगेगा, डिड नॉट इवन अपोलोजाइज, ठीक है। तो डिड आएगा क्योंकि हमारा सारा चीजें पास में चल रहा है। वही वाली बात, मैं बुआ के घर गया था, मैंने खाना खाया था, ठीक है। अच्छा मेरी बुआ जी ने ज्यादा नहीं बुलाया मुझे, चलो चलते हैं। Having finished at school, Raghu thought of going to Bombay in search of some job. अब ये क्वेश्चन बच्चे थोड़ा सा अलग है, एक ही क्वेश्चन थोड़ी नहीं करते रहेंगे, मैं भी पढ़ाऊंगी तुम्हें, है ना, कुछ तो चीजें पढ़ाऊंगी। डू डिड नहीं करेंगे हम यहाँ पे सिर्फ। चलिए, Having finished at school, Raghu thought of going to Bombay. अब देखो हमारा यहाँ पे ये जो होता है ना, हैविंग फिनिश, मैडम बहुत खतरनाक वाली इंग्लिश आ गई है ना। ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल हम इसे बोलते हैं। पढ़ लेते हैं बच्चे, ये ज्यादा दिमाग को गर्म नहीं करेंगे, है ना। हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, अब देखो ये कैसे यूज होता है। मैंने बोला मैंने खाना खाया, उसके बाद में मैं स्कूल चला गया। अच्छा चलो थोड़ा और आसानी से समझते हैं। खाना खाकर मैं स्कूल गया, स्कूल बोलते थे ना पहले, बड़ा मजा आता था, स्कूल को सकूल करते थे। तो खाना खाकर मैं स्कूल गया,
अब तुमने कितने यहाँ पे कितनी चीजें कर ली, तुमने खाना खाया है और स्कूल गए हो, है ना, स्कूल भी गए खाना भी, एक ही सेंटेंस में दो वर्ब हो गए। तो हमारा यहाँ पे दोनों को हम कैसे यूज करेंगे, या तो अलग अलग यूज करो, लेकिन हमारी इंग्लिश की ब्यूटी क्या है भाई, एक ही सेंटेंस में बनाओ। हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, इसमें हमने बता दिया है कि खाना खाकर एट स्कूल में गलत है। हैविंग फिनिश्ड स्कूल, स्कूल फिनिश करके रघु थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे, रघु ने सोचा कहाँ जाने का, बॉम्बे जाने का, इन सर्च ऑफ सम जॉब। तो हमें यहाँ पे ना प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। हैविंग फिनिश्ड फूड, सीधे सीधे से आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। हैविंग फिनिश्ड फूड आई वेंट टू ऑफिस, आई वेंट टू स्कूल, मैं ऑफिस जाती हूँ तो मैं ऑफिस बोलूंगी, है ना, समझ में आया। यहां पर सीधे सीधे से अपना क्या लगा दो, सीधे सीधे से अपना सब्जेक्ट लगा दो, प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने फिनिश किया, ये तुमने बोल दिया स्कूल में फिनिश किया, नहीं, गलत हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। तो इसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। चलिए, तो बच्चे ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ में जितने भी बच्चे आपको यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। और बच्चे हमारा अड्डा का महापैक जो है अभी बहुत सारे हमारे पास में ऑफर्स ऑलरेडी आए हुए हैं, हम देखते हैं। यहाँ पर देखो, आपको क्या करना है, हमें जाना है ऑल कोर्सेज पे, एसएससी पे जाना है, एसएससी सीजीएल पे जाना है। बच्चे एग्जाम जो है ना अब आपके बिल्कुल ना सर पे आ चुका है, और कोई सा भी एग्जाम ले लो, देखो जब सीजीएल देते ना तो सीएचएसएल तो हम देते ही देते हैं, सीएचएसएल दे देंगे, और फिर एमटीएस, और वो तो खैर अलग क्राउड हो जाता है आपका। बच्चों यहाँ पे देखो दो बैचेस हैं, एक तो है एकलव्य बैच, ठीक है, एकलव्य बैच जो है वो हमारा लाइव बैच है जो कि अभी चल रहा है। तो हमारा यहाँ पर एकलव्य बैच जो है 10 बजे से लेके रात की शाम के 6 बजे तक है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका प्राइस जो है वो कितना है, प्राइस है बच्चों हमारा 8000, लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे Y559, बताओ 5 कितना होता है, 5 बच्चे होता है 10, लेकिन आपको तो डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो हमारे लिए ये बैच कितने में पड़ेगा, सिर्फ 1839, हाँ बिल्कुल सही बोला है मैंने। हमें कूपन कोड यूज करना है Y559, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है 5 आपके लिए 9 है, क्यों, क्योंकि हमारे लिए डिस्काउंट है 559, ठीक है। इसमें सारी लाइव क्लासेस आपके लिए हैं, सारे सब्जेक्ट्स हैं और सारे फैकल्टीज हैं। इंग्लिश, मैथ मतलब यानी कि क्वांट, और ये आपके सीजीएल से पहले ही खत्म होगा, उसके बाद में रीजनिंग, और फिर हमारा जीएसजी के, ठीक है। तो जीएसजी के सब कुछ सारा आपका इसमें इंक्लूडेड है। चलिए बच्चे, तो ये तो हो गई हमारे किसकी बात, एकलव्य बैच की बात। अब हमारा मैम टेस्ट सीरीज जो है वो हमें कहाँ से देनी है, तो टेस्ट सीरीज के लिए बच्चे आपको क्या करना है, एसएससी पे जाना है, एसएससी सीजीएल पे ही जाओगे, कहीं और नहीं जाना है। एसएससी का जो महापैक है आप वहां जाइएगा बच्चे। इसमें क्या है, इसमें सारी बुक्स है, टेस्ट सीरीज है और वीडियोस है, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है बच्चे, सब कुछ, दुनिया जहान की सारी चीजें। और अगर टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे ना बच्चे, कितना भी पढ़ लो, एग्जाम तो क्वालिफाई ना हो पाएगा, यह चीज याद रखोगे। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ बच्चे, देखो बिना कोचिंग के एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है, लेकिन टेस्ट सीरीज तो देनी ही पड़ती है ना। और टेस्ट सीरीज देने के लिए अगेन हमें यहाँ पर कूपन कोड जो है वो क्या लगाना है, Y559, ठीक है। Y559 कूपन कोड लगाएंगे, ये आपको कितने पड़ेगा, 2989 में पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या यूज होगा, दिस इज, ठीक है, Y559। हमें कूपन कोड क्या यूज करना है, Y559, जिससे कि आप टेस्ट सीरीज और सारी चीजें आपको बच्चे इसमें मिल जाएं। आपका एकलव्य बैच भी हमारा यहाँ पे इंक्लूडेड है, इसी बैच में है। एकलव्य बैच जो है बच्चे वो हमारा इसी बैच में ही इंक्लूडेड है। तो आपको जो लेना है वो महापैक लीजिएगा, जिससे कि बस थोड़े ही प्राइस और ज्यादा, लेकिन हम अड्डा की जितनी भी क्लासेस हैं वो हम अवेल कर पाए। आप कि इस वाले बैच में लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स बच्चे सब कुछ है। इस वाले बैच में बच्चे आपका सब कुछ है। ओके बच्चे, तो आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास, एंड इफ यू एंजॉयड इट सो प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो with your friends. Bye bye.